नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज है वट सावित्री का व्रत, यानी आज 6 जून का ये वीडियो है। और देखिए, मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ पूजा में जाने के लिए। तो पूजा तो घर पे सबसे पहले करेंगे घर की, शिव जी की, और उसके बाद बनाएंगे पूजा में बनने वाली चीजें जो पूजा में चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, वो बनाएंगे। और फ्रेंड्स, रात से ही हमारे यहाँ की लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में जो है 2 मीटर लगे हुए हैं, सॉरी 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो आधे गांव में लाइट है और हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर शायद उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से लाइट नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग। और पूरी रात ही हम लोग जागे हैं, क्योंकि रात को 12 बजे से लाइट ही गोल हो गई थी। और यशी जा चुकी है अपने पापा जी के साथ एग्जाम देने, उसका एग्जाम था आज, उसका कंप्यूटर का पेपर था, तो वो जा चुकी है। और उसकी मैंने सारी तैयारी कर दी थी और काफी सुबह उठ गई थी, लगभग 4 बजे ही मैं उठ गई थी। और नहा धोकर घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी वो कर ली है मैंने, और नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। तो सबसे पहले कर लेते हैं भगवान शिव की पूजा, उसके बाद बनाएंगे वट सावित्री में जो पूजा के लिए लगता है वो सामान, और फिर चलेंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है वट सावित्री का, जैसे कि आप जान ही चुके हैं। और यहाँ आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। बाकी की जानकारी तो मैंने आपको ब्लॉग में दे ही दी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की पूजा कर लेते। पहले घर की पूजा कर लेंगे, फिर चलेंगे बाहर। बाहर मतलब जहाँ हमें वट वृक्ष की पूजा करने जाना है वहाँ चलेंगे। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है ममता देवी। इन्होंने पूछा था कि दीदी घर पे शिवलिंग रख सकते हैं क्या? तो सिस्टर जी, घर के अंदर अगर आप शिवलिंग रखने की बात करें तो घर के अंदर सिर्फ अंगूठे के बराबर का ही, यानी 2 इंच से बड़ा शिवलिंग हम लोग नहीं रख सकते हैं। घर के बाहर आप चाहे जितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहें, जैसे कि ये जो शिवलिंग है हमारे, ये आंगन पर हैं, तो ये चाहे जितने बड़े रख सकते हैं आप, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। पर अगर आप घर के अंदर रूम पे शिवलिंग रख रही हैं तो अंगूठे के ऊंचाई के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर शिवलिंग रखना, घर के अंदर रखना वर्जित है। घर के बाहर आंगन में और बाहर जो आपकी जगह होती है वहाँ पर आप रख सकते हैं। और बड़े शिवलिंग रखना यानी पूरी प्रतिष्ठा के साथ उनको रखना पड़ेगा, पूरी स्थापना के साथ उनको रखना पड़ेगा। तो मेरे जो ये शिव जी हैं, इनकी स्थापना हुई, और स्थापना भी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिर्फ स्थापना और एक होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग जो जनरली घर में हम लोग रहते हैं, उनको कोशिश ये करना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर उस हिसाब से उनकी पूजा पाठ और उनका सारी चीज़ें नियमित रूप से होना चाहिए। तो चलिए, शिव जी की पूजा हो गई थी, मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे में डाला है ढेर सारा मोइन, और यहाँ डाल दिया है मैंने शक्कर का जो सीरा बना के रखा था। तो सीरा कुछ नहीं है, शक्कर को मैंने पानी में पका लिया है। और कोई तार वार वाला नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं बना रही हूँ मीठी वाली बिस्किट, यानी बड़ा गोल गोल इसके हम लोग बड़ा बनाएंगे। ये हमारे यहाँ वट सावित्री में ज़रूर बनते हैं। और मोइन में मैंने इसमें तेल डाला है, और खूब सारा तेल डाल दिया है। इस बार मैंने इसमें सोडा वगैरह नहीं डाला है कुछ भी, क्योंकि जब जब मैंने मीठे बिस्किट या मीठी खुरमी बनाने की कोशिश की ना, तो मेरे हाथ से ये बिगड़ जाती थी। उसका रीज़न था कि मैं इसमें सोडा डाल देती थी। बाद में मुझे पता चला कि जब भी मीठी वाली खुरमी बनाते हैं हम, तो इसमें हमें सोडा नहीं डालना चाहिए, हमें सिर्फ इसमें ऑयल का मोइन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं इनको सेकने लगी थी। और जैसे कि बताया ही मैंने कि लाइट हमारे यहाँ गोल थी, रात को 12 बजे से ही लाइट गोल थी, और सुबह के 10 बज गए थे, लाइट नहीं आ रही थी। और मैं बार बार लाइट की तरफ ही देख रही थी, पर लाइट नहीं आ रही थी। पूजा करने भी जाना था, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखी थी। तो फिलहाल काफ़ी सारी सिस्टर ये बता रही कि भाई हमारे यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ा सा आंधी तूफान आ रहा है। पर अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई भी नज़ारा नहीं है। दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा कि बारिश कब होगी या थोड़ी बहुत आंधी तूफान आएगा, तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, यहाँ इनको मैं सेक लूँगी। और जो ये बर है यानी बड़ा है, तो इसको मैंने गोल गोल 10-12 ही बनाए थे, क्योंकि गोल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो कुछ मैंने सलोनी काट दी थी और कुछ छोटी छोटी सी बिस्किट बना ली थी। और सच कहूँ तो ये खाने के बाद में बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही बना ली, क्योंकि 1-2 बार मेरे हाथ से ये बहुत बुरी तरह से बिगड़ी है। बन तो ठीक जाती थी, पर होता ये था कि सोडा डालने की वजह से बिगड़ जाती थी। देखिए, यहाँ मैं इनको सेक रही थी, और कुछ मैंने बताया ही ना कि कुछ मैंने काट दी थी
कुछ चपटी करके बिस्किट बना ली थी और बाकी 10-12 मैंने सिर्फ गोल गोल बनाए थे। और पूजा करने हम लोग को जाना था और घर पे तो कोई था नहीं, जैसे कि बताया मैंने। और हमारी जो सिस्टरें हैं वो बहुत प्यारे प्यारे से, बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं और उनके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो, जिसकी मैं आप लोग की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी तो कर ली थी। और ये जो है ना, यहाँ जो आप लोग को दिख रहा होगा ये काला काला, तो मेरे पास एक महावर का डिब्बा है, उसमें ढेर सारा महावर रखा है और उसमें पन्नी में छोटे छोटे जो महावर के पैकेट आते हैं ना, उनको मेरे हस्बैंड ने उसी के अंदर रख दिया। तो जैसे ही मैंने वो पन्नी निकाली तो उसमें जो महावर था वो पूरा गिर चुका था यहाँ पर। तो मैंने सोचा अब चलो इसको बाद में यहाँ पर साफ़ सुथरा करेंगे, सबसे पहले पूजा कराते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही थी महावर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हम हर महिला, हर सुहागवती महिला महावर सबसे पहले लगाती। और बट सावित्री तो वैसे भी बहुत बड़ा त्यौहार है हम महिलाओं का, क्योंकि इस दिन पूजा होती है बट वृक्ष की, यानी बड़ा के वृक्ष की पूजा होती है। और ये पूजा होती है पति के लिए। बट सावित्री यानी सावित्री जी ने ये व्रत किया था अपने पति के लिए। वो अपने पति के प्राण लेकर आ गई थी यमराज से, तो उसी उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए, वहाँ पर लगा के हो गए हैं तैयार। और सारा दिन घर में अकेले रहने में बहुत बुरी फीलिंग आती है, सच कहूँ तो पागलों जैसे लग रहा था मुझे। बाकी टाइम तो ठीक था, कि जब तक पूजा पाठ था ठीक था। और देखिए, पहुँच चुके हैं हम लोग अपने गांव के बस स्टैंड में लगा हुआ है ये बड़ा का पेड़, और पूरे गांव से औरतें यहाँ पर आती हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं हैं, कुछ लोग, मुझे लग रहा था कि हम ही लोग सबसे पहले पहुँच गए थे, 4-5 लोग। बाकी सब आराम से जब जिसका काम होता है तब आते हैं, क्योंकि घर के काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं छोटे मोटे कि उन लोगों को लगता है कि यार सुबह के सारे काम निपटा कर ही पूजा पाठ का काम किया जाए, क्योंकि नहाने धोने के बाद फिर ना बाकी के काम तो नहीं हो पाते। तो ये है हमारा गांव। और आप लोग जो ये देख रहे हैं, जो ये सड़क के उस तरफ जो देख रहे हैं, बस्ती पूरी अंदर तरफ है और काफ़ी बड़ा गांव है हमारा। लगभग यहाँ पर होंगे जनसंख्या लगभग 1,500 से ऊपर ही होना चाहिए। मुझे पूरा पता नहीं है भाई की जनसंख्या कितनी होगी, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और हर यहाँ पर समाज के लोग रहते हैं। तो चलिए, पूजा यहाँ करने लगी थी। और यहाँ ये मेरी चाची बैठी हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मेरी चाची यहाँ कैसे, तो मेरी चाची जो है, इनका घर यहीं हमारे ससुराल वाले गांव में ही बन गया। और जहाँ मेरा नया घर बन रहा है जस्ट उसके सामने ही मेरी चाची का घर है। और चाची लोगों का घर 2-3 साल पहले बन गया था। तो चाची की बेटी यहाँ पर थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बना दो, क्योंकि आज तो कोई था ही नहीं और हर किसी से कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरा वीडियो बना दो। तो फटाफट से हम लोग बैठ गए थे यहाँ पूजा करने के लिए। और धूप होने से पहले ही हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली है। और ये हमारे गाँव का प्रतीक्षालय है जो आप पीछे देख रहे हैं। और ये बस स्टॉप है, मेन बस स्टॉप यही है हमारा। तो चलिए, यहाँ हम लोग करने लगे थे पूजा। और मैं थी, मेरी जेठानी थी और मेरी देवरानी थी। और हमारी प्यारी दीदी राजेश्वरी दीदी और हमारी रश्मि दीदी ने बताया कि उनके यहाँ बट अमावस्या जो है ये मान है, इस दिन उनके यहाँ पूजा नहीं होती है। तो हाँ दीदी, बहुत सारी जगह ये पूजाएं मान होती हैं। ये पूजा क्या, कोई भी त्यौहार में अगर कोई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो वो व्रत मान हो जाता है। पर और काफ़ी सारी सिस्टरों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। तो वैसे तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करने में किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहिए। उस दिन तो हमें पूजा पाठ और करना चाहिए जिस दिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं, उस दिन पूजा पाठ करके हमें उनकी आत्म शांति के लिए पूजा करना चाहिए। पर हमारा मन नहीं मानता है, ये हम लोगों का बनाया हुआ नियम है। और ये हमारा नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों का ही बनाया नियम है जो आज भी चल रहा है। तो चलिए, यहाँ फेंक रही थी खाद, जो गोबर की खाद 4 महीने इकट्ठे होती है वो फेंक रही थी। तो मैं गई थी ट्रैक्टर वालों के पास में बताने के लिए, भैया हमारी खाद भी फेंक देना खेत में। और मैं आ गई हूँ अपनी जेठानी के यहाँ, जिनके साथ गई थी पूजा करने, क्योंकि हम लोग को पीना था नींबू का शरबत। क्योंकि हमारे यहाँ बट अमावस्या के दिन, इस व्रत के दिन नींबू का शरबत ज़रूर पिया जाता है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को 4:30 बजे, क्योंकि पूरी दोपहर अकेले बैठे बैठे मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बोर। और महावर मैंने कुछ ज़्यादा ही घोल कर रखा था कि सब लोग आएंगे तो लगा लेंगी, पर कोई आया नहीं। जेठानी ने अपने घर से लगा लिया था, देवरानी पूजा करके अपने मायके चली गई थी पीछे वाली।
मेरी सगी जेठानी देवरानी की बात नहीं कर रही, पीछे वाली देवरानी जेठानी। और सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता का काम मैंने ये किया कि यहाँ जो महावर गिरा था, मुझे यहाँ झाड़ू मारना थी, पहले झाड़ू नहीं मारी, मैं सीधे लेकर आ गई थी गोबर और यहाँ लिपाई की। तो ये हो गया एकदम लाल लाल। मैंने सोचा अगर इसको मैं पूरा करूँगी तो ये पूरा बारामदा ही लाल हो जाएगा, तो मैंने ऐसे गोल चौक बना दिया। तो ये एक डिजाइन तरीका लगने लगा था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी पूरियाँ सेकने के लिए, क्योंकि सुबह यसी लोग जब गई थी ना, तो मैंने उसके लिए पूरियाँ बनाकर रख दी थी, क्योंकि सुबह उन लोग निकल गए थे यहाँ से 6:30 के समथिंग। तो पूड़ियाँ मैंने बनाकर रख दी थी। वो इतना आटा बचा था तो मैं अपने लिए इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। अब आप लोग कहेंगे यार इतनी कम पूड़ी, तो पूड़ी मैं बस खाऊँगी, हस्बैंड छुएंगे नहीं, क्योंकि वो सुबह से गए हुए हैं, तो उनको तो रोटी सब्जी चाहिए या दाल चावल चाहिए, कुछ भी हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। वो ये सब चीज़ें ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया है। तो मेरे हिसाब से बहुत है। और मेरा हाथ जो था ना, महावर की वजह से पूरा हाथ लाल था। और यहाँ मैं सेकने लगी थी पूड़ी और बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू और पूड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और पूड़ी के साथ तो कद्दू की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, पर कद्दू तो अभी है नहीं है, तो आलू की सब्ज़ी ही बनाएंगे। और यहाँ मैं कर रही थी बात, हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनसे मेरी बात हो रही थी। अब नाम उनका भी नहीं बताऊंगी, पहले मैं उनसे पूछ लूँगी कि उनका नाम बताना है या नहीं, तो फिर मैं ना बताऊंगी आपको। तो चलिए यहाँ पर पूड़ियाँ सेक रहे थे, और बाकी का तो खाना जो बनाना है वो पहले बना लेंगे। और अभी रखे हुए हैं कपड़े, तो कपड़े भी मुझे धुलना। आप लोग बोलेंगे दीदी कपड़े क्यों रखे, क्योंकि सुबह टाइम ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, और इन दिनों ना मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े रोज़ वाले ही निकल रहे हैं, बाकी कपड़े तो नहीं है। जिस दिन कपड़े ज़्यादा होंगे उस दिन मशीन लगा लेंगे। तो मैंने सोचा हाथ से ही धो लेते हैं, तो कपड़े भी धुलना है। और यहाँ मैंने बना ली थी आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं डाला था, सिर्फ जीरा हरी मिर्च डाली थी, हल्दी और धनिया पाउडर, और डाल दिए हैं टमाटर। और टमाटर ऐसा पहली बार हुआ कि टमाटर इस बार मेरे पास 2 या 3 ही बचे हैं। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो तो गुरुवार का है, शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ मार्केट डे रहता है, तो वहाँ से सब्जियाँ आ जाएंगी। चलिए उबले हुए आलू भी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ रस वाली सब्जी ही बनाएंगे, क्योंकि सब्जी जो है दिन भर में अगर आप खाना खाते हैं तो सूखी सब्जी और पूड़ी तो मैं तो नहीं खा सकती भाई। और यहाँ मैंने थोड़ा सा टमाटर का पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी थोड़ी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं बाहर, सब्ज़ी यहाँ पकेगी, बाद में आके सब्ज़ी को उतार लेंगे और डाल देंगे कपड़े। और देखिए महावर इस तरह से गिरा हुआ था कि यहाँ भी बहुत सारा महावर था। जब मैं मतलब हाथ धुलने आई थी सुबह टाइम, तो पूरे में महावर है। और टब के बीच वाली जो जगह दिख रही है ना, टब और बाल्टी के बीच में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा महावर है। और ये कपड़े पूरे हाथ से ही धो लेंगे, ताकि मेरे हाथ का महावर भी छूट जाए और कपड़े भी साफ आ जाए। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल तो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलते। और वॉशिंग मशीन मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे अभी बीच बीच में मेरे साथ 2 साल पहले ये स्थिति होने लगी थी कि ज़्यादा कपड़े नहीं धुल पाती थी। क्योंकि 2021 में मुझे जब कोविड हुआ था, उसके बाद स्थिति काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की ख़राब हो गई थी, भयंकर वीकनेस आई थी। इसलिए मुझे जो है वॉशिंग मशीन ली। पर ये चीज़ मैंने माइंड की, कपड़े हाथ से ही साफ़ आते हैं, चाहे आप कितनी भी मशीन में कपड़े धुल दें या कुछ कर दें। क्योंकि अभी मैं 2-3 दिनों से लगातार कपड़े जो है हाथ से ही धो रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने माइंड की है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ धुलने लगे थे हमारे कपड़े। और कपड़े धोते धोते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि खाना पीना बनाते मुझे लगभग बज गया था 6:30 पौने 7। और पौने 7 बजे करीब ही आंगन में, जब भी आंगन में आप आते हैं तब भी गर्मी तो लगती ही है, क्योंकि आंगन हमारा पक्का है और गर्म रहता है आंगन। तो चलिए यहाँ मैं धुलने लगी थी कपड़े। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, कपड़े धुलते ही शाम इतनी ज़्यादा हो गई थी, यहाँ फैला दिए हैं कपड़े। और अब करेंगे शाम की दिया बाती, और वेट करेंगे यशी और यशी के पापा के आने का, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ी की लगी है। और अगर खाना खा लूँगी तो फिर मैं और कोई काम कर नहीं पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।